तो निवेदन करूंगा कि मंच तक आने का कष्ट करें। पूर्व राज्यमंत्री आदरणीय राधेश्याम सिंह जी, हम लोगों के नेता माननीय एमएलसी श्री रामोद यादव जी, श्री बालकृष्ण मिश्रा जी, श्री डॉक्टर मनोज यादव जो हैं, आदरणीय समाजवादी पार्टी के जो जुझारू प्रत्याशी हैं, इस हाटा है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में साइकिल पर चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके इनको भारी मतों से विजयी बनावे। या सभासद के जो भी उम्मीदवार हैं, जहां भी साइकिल चुनाव चिन्ह है, हम आपसे निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, सभी सर्व समाज से हम अनुरोध करते हैं कि आप जो है बेरोजगारी, महंगाई ये सब देखते हुए, गैस के दामों को देखते हुए, शिक्षा में जो तमाम भ्रष्टाचार है उसको देखते हुए भाई रामानंद क्या खड़े हैं, आप साइकिल चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके इन्हें भारी मतों से। मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं कि हाटा नगर पंचायत को अगर किसी ने नगर पालिका कराने का काम किया तो उसका नाम राधेश्याम सिंह है। तो साथियों, अगर जो जुआ साथी नौजवान साथी बैठे हैं, माताएं बहनें अगर खड़ी हैं तो बुला कर विधानसभा में उम्मीदवार रहे। हम लोगों के नेता भाई रणविजय सिंह मोहन बाबू को आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमें उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोगों के अभिभावक आदरणीय बालकृष्ण मिश्रा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रहे श्री सचिंदर यादव जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, आपके आशीर्वाद से हाटा से विधायक रहे मेरे पिताजी आदरणीय श्री राधेश्याम सिंह जी, देवरिया कुशीनगर से विधान परिषद के सदस्य रहे आदरणीय श्री रामोद यादव जी, श्री तूफानी निषाद जी, श्री जयप्रकाश यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी श्री रामानंद सिंह सैंथवाल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी वार्ड के सभासद के प्रत्याशी, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, बड़ी संख्या में उपस्थित नौजवान साथियों, अपनी दुकानों में बैठे, सामने बैठे व्यापारी साथियों, आने वाले 4 तारीख को हाटा नगर पालिका के भाग्य का फैसला होगा कि हाटा नगर पालिका किसके हाथ में होगा। हाटा नगर पालिका आप किसी पूंजीपति के बेटे के हाथ में देंगे कि हाटा नगर पालिका एक गरीब के बेटे के हाथ में देंगे, इसका सवाल आपके बीच में है। आने वाले 4 तारीख को आप लोग तय करेंगे कि हाटा नगर पालिका का आने वाला भविष्य कैसा होगा। मुझे याद है जब 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे
पिताजी को यहाँ के लोगों ने अपना रहनुमा बनाने का काम किया था, तो मेरे पिताजी ने हाटा नगर पंचायत को नगर पालिका घोषित कराने का काम किया। मेरे पिताजी की सोच थी, हम समाजवादी पार्टी के लोगों की सोच थी कि जब हाटा नगर पंचायत नगर पालिका में आ जाएगा, जो गांव हाटा नगर पालिका में सम्मिलित होंगे उन गांव की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। हम लोगों को नहीं पता था कि हाटा नगर पालिका बनवाने के बाद भी और जब हाटा नगर पालिका हो जाएगा तो हाटा नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा। 2017 में नौजवान साथी, ये ताली बजाने की बात नहीं है, इस पर विचार करिए आप लोग। जब 2017 में आप नगर पालिका का अध्यक्ष बनाते हैं तो कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां वार्डों में आवास के नाम पर पैसा न लिया गया हो। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, 5 साल तक हाटा नगर पालिका भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बन गया था और उसी पैसे से विधानसभा का टिकट भी खरीदा गया था। साथियों, आज उसी पैसे से उस समय के नगर पालिका के अध्यक्ष आज वर्तमान में विधायक हैं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मेरे पिताजी ने जो सपना देखा था खुशहाली का, तरक्की का, वो पूरा नहीं हुआ है। खुशहाली तरक्की तब होगी जब हाटा नगर पालिका से भ्रष्टाचार बंद होगा। और मैं कहना चाहता हूं व्यापारी साथियों, मैं कहना चाहता हूं अपने पिता तुम बड़े बुजुर्गों से कि अगर आप रामानंद सिंह सैथवाल जी को चुनाव जिताने का काम करेंगे तो हम लोगों की प्राथमिकता होगी हाटा नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। हम लोगों की का एजेंडा होगा कि हाटा नगर पालिका में पिछले 5 साल में जो गरीबों को लूटने का काम किया गया है इसको समाप्त कर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं, खास तौर पर व्यापारी साथियों से कहना चाहता हूं कि किसान, नौजवान और व्यापारी का कोई जात नहीं होता। किसान, नौजवान और व्यापारी का कोई मजहब नहीं होता। मैं व्यापारी साथियों से कहना चाहता हूं कि जब 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मेरे पिताजी विधायक थे, तो आप बता दीजिए क्या जीएसटी का कोई अधिकारी आपके दुकान में छापा मारने आता था? क्या जीएसटी का कोई अधिकारी, इनकम टैक्स का कोई अधिकारी, खाद्य विभाग का कोई अधिकारी आपके दुकान में छापा मारने आता था? लेकिन 2017 में हारने के बाद आपके हाटा नगर पालिका में सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान करने का काम किया गया तो व्यापारी साथियों को परेशान करने का काम किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में श्री रामानंद सिंह जी को आप लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे तो व्यापारियों के उत्पीड़न के सवाल पर मेरे पिताजी और हम लोग सीना तान कर खड़ा रहने का काम करेंगे। ये हम लोगों का चुनावी एजेंडा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके बीच में एक गरीब का बेटा आपके बीच में टिकट मांग रहा था हम लोगों की पार्टी से। मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोग घूमकर सवाल कर रहे हैं। जब 2022 का चुनाव मैं लड़ रहा था, मैं उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आया था। यही रामानंद सिंह सैथवाल जी ने छपरा भगत में पूरे इलाके के सम्मानित लोगों को बुलाया था और उस कार्यक्रम में मेरे पिताजी गए थे। मेरे पिताजी ने वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मेरा लड़का चुनाव जीते या हारे, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में हम लोग एक किसान के बेटे को, एक गरीब के बेटे को टिकट देने का काम करेंगे। आज मैं राम मंदिर के सामने खड़ा हूं। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले लोग हैं। हम लोग राम के नाम पर राजनीति नहीं करते। वचन न जाई, अगर हम लोगों ने वचन दिया था एक गरीब के बेटे को कि हम समाजवादी पार्टी से
किया है। मैं कहना चाहता हूँ हम लोग जनता की अदालत में आए हैं और जनता को तय करना है कि जनता एक पूंजीवादी व्यक्ति को चुनाव जिताने का काम करेगी, ये गरीब के बेटे को हाथ में नगर पालिका अध्यक्ष का ये हाथा देने का काम करेगी। या मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हाटा नगर पालिका में जो 40 गांव सम्मिलित हुए हैं, आज भी उन गांवों की बिजली देहात की तरह मिलती है, शहर की तरह नहीं मिलती है। बता दीजिए 5 साल 6 साल हो गया, अभी भी आप लोगों को देहात की तरह बिजली मिलती है। जिता दीजिए हमारे प्रत्याशी को हाटा नगर की तरह आपके गांव में भी बिजली मिलेगी। या मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, तब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने शानदार नेता, संघर्षों के प्रतीक, जिन्होंने लगातार लड़ाई लड़ने का काम जनता के हित के लिए किया, माननीय राधेश्याम सिंह जी का बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि आपने माननीय अखिलेश यादव जी से बात करके हाटा को नगर पालिका बनाने का काम किया था। हाटा के भाइयों, आज नगर का चुनाव हो रहा है, रमानंद सिंह जी आपके उम्मीदवार हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में झूठे वादे और झूठे जुमलों के बल पर, जाति धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बन गई भारतीय जनता पार्टी की, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और साथियों, व्यापारी भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ है, जितना शोषण हुआ है, देश के आजादी के 70-75 सालों में इतना व्यापारियों का उत्पीड़न कभी नहीं हुआ। याद करो, मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी सरकार में 3/7 इंस्पेक्टर राज का खात्मा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। बैंक के काले कानून को भारतीय जनता पार्टी ने थोपने का काम किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने उस काले कानून को लागू नहीं होने दिया था। और आज आपको जानकारी है, अभी हमारे प्रत्याशी मोहन बाबू आपके कह रहे थे 3 महीना पहले क्या हो रहा था। व्यापारी भाइयों, जीएसटी के नाम पे हाटा बंद, कुशीनगर नहीं, प्रदेश के जगह जगह बाजार बंद हो रहे थे, जहां व्यापारियों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे थे, जहां व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा था, वहीं भारी पैमाने पर व्यापारियों का शोषण इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो व्यापारी भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के अपील करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस निकाय के चुनाव में रमानंद सिंह जी को माननीय राधेश्याम सिंह अखिलेश यादव जी ने, रणविजय जी ने प्रत्याशी बनाया है। आपसे मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हमारे सभी सभासदगण हैं जो समाजवादी पार्टी के साइकिल से लड़ रहे हैं, आपसे अपील करना चाहता हूं कि साइकिल पर मोहर लगा करके 4 मई को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और माननीय राधेश्याम सिंह साहब हैं, इन्होंने अपने पॉकेट में अपना इस्तीफा लिखकर और पॉकेट में रख के रामानंद सिंह जी के लिए टिकट मांगने के लिए वहां पे गए। पार्टी कार्यालय में हम लोग मौजूद थे। इन्होंने साफ, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे पूर्व हमारे सम्मानित वक्तागण साहब ने बताया है कि यह चुनाव आदरणीय मनोज यादव जी हमारे बीच में उपस्थित, हाटा से चुनाव लड़ चुके रणविजय सिंह मोहन भैया और तमाम सभासद प्रत्याशी रामानंद जी और दूर दराज से आए हाटा एवं बहनों। मित्रों, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, तो 4 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ये नगर पालिका का चुनाव नगर पालिका के मुद्दे पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये नगर का चुनाव, ये लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये वो चुनाव है जो ये फिक्स करेगा
ये बताएगा कि आपकी रोड कैसी होगी, आपकी नाली कैसी होगी, आपके बिजली की व्यवस्था कैसे होगी, आपकी नगर की व्यवस्था कैसे होगी, आपकी साफ सफाई की व्यवस्था कैसी होगी, आपका कूड़ा उठेगा कि नहीं उठेगा। ये चुनाव नगर पालिका का तो चुनाव है। सबसे पहले जो आपसे वोट मांगने के लिए जाए उससे ये पूछिएगा, अपने मुद्दों को बताओ, नगर पालिका के मुद्दों को बताओ कि तुम आओगे नगर पालिका में कौन सा काम करोगे। पिछले नगर पालिका में आपने देखा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप सबने देखा होगा कि हाटा नगर पालिका में लूट हुई है कि नहीं हुई है। हाटा नगर पालिका को लूटा गया कि नहीं लूटा गया। आवास के नाम पे 40 से 50,000 रुपए लिया गया कि नहीं लिया गया। एक आदमी खड़ा होकर बता दो कि मेरा आवास बना हो और पैसा न लगा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, नेता आदमी हैं। मैंने आवास की पैरवी की, मैंने गरीब आदमी की आवाज की पैरवी मैंने खुद की, नाम मैं नहीं लूंगा। आवाज की जब पैरवी मैंने की तो मैंने कहा देख लीजिएगा, मेरा बहुत खास आदमी है, इसका एक आवाज फ्री में कर दीजिएगा, पैसा आप लोग मत लीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आवास उसका पास हो गया, आवास बन गया, पैसा भी आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद से उनका आदमी उसके घर पर जाता है और कहता है कि नेताजी ने 20,000 रुपया मांगा है। उसको बंद कर दो यहाँ पर। नेताजी ने 20,000 रुपया मांगा है, उनका आदमी गया था, उसका फोन मेरे पास आ गया, कहा भैया आप लोग तो कहा था कि फ्री में हो जाएगा, मकान तो बन गया, लेकिन ये 20,000 रुपया मांगने के लिए ये भेजे। मैंने उनको फोन किया, हमने कहा अरे भैया मैंने कभी पैरवी करता नहीं हूँ, एक मैंने पैरवी आपको कर दिया, आपका आदमी शायद वहां गलफहमी में पहुंच गया है। उन्होंने फोन में जानते हैं उसने क्या कहा दानिश भाई ये आपका रेट है, आपका रेट है, ये आपका रेट है, ये आपकी पैरवी का रेट है, और पैरवी नहीं आई होती तो 50,000 रुपए से कम हम नहीं लेते। वाह, हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं, अगर रामान सिंह जी यहाँ पे खड़े हैं, कल को रामान सिंह जी ने भी अगर आवास में एक पैसा भी लूट लिया तो सबसे पहला विरोध दानिश खान का होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, एक पैसा किसी का नहीं लेगा, सारी सरकारी योजनाएं फ्री में दी जाएंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हाटा की रोड नहीं बनी, जिस रोड पर यह सभा हो रही है वो रोड पिछले 5 वर्षों में नहीं बनी। स्टेशन को लेकर के करमाह जो है की रोड 5 सालों में नहीं बनी, कप्तानगंज चौराहे से लेकर के सब्जी मंडी की रोड 5 सालों में नहीं बनी। मैं किस विकास की बात करूं और किस विकास के नाम पे लोग वोट मांगने के लिए आए हैं, उनसे पूछिएगा तुम हाटा को नहीं सुधार पाए, तुम हाटा की सड़कों को नहीं सुधार पाए, तुम हाटा की नाली नहीं बना पाए, तुम किस मुंह से वोट मांगने के लिए आए हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राम जानकी मंदिर हाटा के सामने नगर पालिका हाटा के चुनावी सभा मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री बालकृष्ण सिंह जी सैंसवाल जी, हमारे मंच पर बैठे हुए 25 वार्ड के सभी हमारे सम्मानित सभासदगण के 85 गण, निषाद समाज के हमारे
नेता तूफानी निषाद जी, सभी सम्मानित मंचासीन नेतागण, कार्यक्रम में मौजूद मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, भारी संख्या में माताएं बहनें, सम्मानित व्यापारी बंधुओं, सम्मानित पत्रकार साथियों, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव, वार्ड के सदस्यों का चुनाव 4 तारीख को होना है। आपका एक हाथा नगर पालिका की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। ये वो पवित्र घंटी है जब 2012 में मुझे पहली बार टिकट मिला था, तो इसी राम जानकी मंदिर के सामने जब मैं लखनऊ से आया तो पहली सभा मैंने किया था और अपने जज्बाती भाषा में मैंने इस बात को कहा था, याद करने वालों को याद होगा कि हाथा के भाइयों, आजादी हमें 1947 में मिली, 1952 से हमने मेले का भी चुनाव किए और एमपी का भी चुनाव किए और 52 से लेकर के 2012 के बीच यह हाथा विधानसभा में लगभग 70% गांव, जिस गांव में कच्ची सड़क थी, जिस गांव में बिजली नहीं था, जिस गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं था, जिस गांव में नाली का इंतजाम नहीं था, मैं इसी जगह से कहा था कि अगर हाथा के लोगों हमें आप जिता देंगे तो हाथा को हजरतगंज बना देंगे। मैंने भाषण में कहा था, जब मैं भाषण करके चला गया मेरे विरोधियों ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि 52 से लेकर के और 2012 तक कोई हाथा को हजरतगंज नहीं बना पाया। ये आए हैं हाथा को हजरतगंज बनाने, ये बात मैंने अपने मन में रखा। आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और आपने मुझे चुनाव जिताया। जब आपने मुझे चुनाव जिताया तो मैंने हाथा विधानसभा को उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित विधानसभा बनाने का मन बनाया। तब हाथा विधानसभा में मैं मुख्यमंत्री जी को बुला करके और इसी हाथा की धरती पर हेलीकॉप्टर उतरवाया। लोग मुख्यमंत्री बुलाते हैं तो सिर्फ ताली बजाते हैं और भाषण सुनते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाया तो हाथा नगर पंचायत को नगर पालिका बनवाया, मैं हेलीकॉप्टर उतरवाया तो हाथा में टुकड़ौली जैसे गांव को नगर पंचायत बनवाया, मैं हाथा में हेलीकॉप्टर उतरवाया तो खड्डा को कप्तान को तहसील बनवाने का काम किया। हाथा विधानसभा में 68 गांव लोहिया में चयनित कराया, 25 गांव जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित करवाया। दोनों तरफ से नाली जाम हो गया था, पानी सड़क पर इतना लगा हुआ था और कुत्ते उस
किसी ने फोटो लेकर के मीडिया पर डाल दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। लोग हंस रहे थे, मुझे दुख हो रहा था। जिस नगर पालिका को नई नगर पालिका स्वर्ग बनाने के लिए बनवाया था, वो नगर पालिका लूट का अड्डा बन गया। राधे अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, राधे अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, राधे साहब कैसा हो, जीतना है जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। नगर पालिका आपने ऐसे व्यक्ति के हाथों में दिया जो मेरे बनवाए नाली को तोड़ करके उसी ईटा से नाली बनवा करके पैसा निकाल लिया। मेरे द्वारा बनवाई गई सड़क को वैसे ही चिट्ठी लगा करके और पैसा निकाल लिया गया। और उसी पैसे से 7 करोड़ रुपया में टिकट खरीद करके ले आया और 7 करोड़ में टिकट खरीद के आता है। और 22 में माता विधानसभा की जनता उस 7 करोड़ की टिकट खरीदने वाले को एमएलए बना देती है। अब आइए नगर पालिका में जान देने वाला भाजपा का कार्यकर्ता उदयभान गुप्ता भी टिकट मांग रहे थे, मनीष लूमिका भी टिकट मांग रहे थे। जब से वो लोग पैदा हुए, सुधीर लूमिका या मनीष लूमिका, तब से भाजपा में है। उदयभान कुशवाहा और उनका परिवार भाजपा के लिए बर्बाद हो गया। बबलू भी टिकट मांग रहे थे, बक्सा वाले। राम बच्चन सिंह साईतवाल भी टिकट मांग रहे थे। टिकट किसको मिला? जो 3 महीना पहले तक 2 महीना पहले तक हमारे पार्टी में घूम रहा था, जो हमारे साथ था, उससे करोड़ों रुपया लेकर के विधायक ने और सांसद ने टिकट देने का काम किया है। और जानते हैं क्यों टिकट दिया है? ये तय हुआ है कि चेयरमैन विधायक करेगा, वो कपड़े की दुकान पर रहेगा, वो जमीन का हेरा फेरी करेगा। जो भाजपा से चुनाव लड़ रहा है उसको जानते हैं क्या करता है? जमीन 2 लोगों को पैनामा करता है। आधा दर्जन मुकदमा थाने में दर्ज है, आधा दर्जन तो मैंने उसको थाने से बचाया है। पैसा है, उसके बाद कार्यकर्ताओं को बलि दे दिया। यही भाजपा है। भाजपा ने पैसे वालों को टिकट दे दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नगर पालिका को बचाने के लिए, लूट करने वाले लोगों से बचाने के लिए आपको 4 तारीख को एक साइकिल का बटन दबा करके, साइकिल का मोहर लगा करके रामानंद सिंह को आपको चुनाव जिताना है। वार्ड के मेंबरों को चुनाव जिताना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा का जो प्रत्याशी है कक्षा 5 भी नहीं पढ़ा है, नॉन पॉलिटिकल आदमी है। ये आपके बीए पास हैं, 3 बार प्रधान रहे हैं। आपको राजनीति में चाहिए ये लड़ाई पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में है। ये लड़ाई अमीरी और गरीबी के बीच में है। ये आदमी पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, खेत बेच दिया था, बहुत कम वोट से चुनाव हार गया। हमने इस बार नगर पालिका में 36,000 सैंतवाल समाज के लोग हैं। मैंने हाथों में
मेरी को टिकट दो, कभी टिकट नहीं देती है। हमने हाथा में रामानंद सिंह तवार को दे दिया और सुपरौली में अमरूद सिंह गणेश सिंह तवार को टिकट दे दिया। गाँव में सभी लोग ये कह रहे हैं कि मैं 1,000 वालों को एमएलए बना देता हूँ। 80,000 सिंह तवार हाटा विधानसभा में है, 2,000 सोनार वाले को एमएलए बना दिया, लेकिन 2,000 सोनार राम बच्चन सिंह को टिकट नहीं दिया। राम बच्चन सिंह को टिकट नहीं दिया। सांसद प्रचार करने आएगा। मैं सही तवार भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ, 6 महीना के बाद चुनाव होगा। जो सांसद आपके इस भाई के खिलाफ प्रचार नहीं करेगा, सांसद के चुनाव में उसकी जमानत जब्त करवा देगा, जो आपके खिलाफ खड़ा होगा। अगर आप नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे? अभी हम पूर्व विधायक जी के बेटे अनिल सिंह जी कह रहे थे, आपने जो काम कर दिया। भाजपा जी इस सीट समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत गया। 5 साल हाटा नगर पालिका को भूख का अड्डा बना दिया। ऐसे पर भाजपा ने टिकट दिया है। भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। भाजपा के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे वो टिकट मांग रहे थे कि पैसे पर दूसरे दल एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। इसलिए सभी दल के लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामानंद सिंह के पक्ष में वोट देने जा रहे हैं। अब बड़ा परिवर्तन हाटा नगर पंचायत और सुपरौली नगर पंचायत को सैथवार बिरादरी के उम्मीदवार को टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी पहली बार टिकट दी है। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पिछड़े वर्ग के सैथवार समाज के लोगों को सम्मान बढ़ाने के लिए हाटा से नगर पालिका के प्रत्याशी के रूप में रामानंद सिंह जी को और सुपरौली से ललिता सिंह पत्नी अमरूद सिंह बड़े को टिकट दिया है। किसी भी दल ने सैथवार समाज से वोट तो ले लेती है लेकिन टिकट नहीं देती है। इस बार सैथवार समाज ने भी तय किया है कि जो हमें टिकट दिया है हम उसके ताकत को मजबूत करेंगे और अपने भाई और बेटे को चुनाव जीतेंगे। जनपद कुशीनगर में समाजवादी पार्टी का नगर निकाय चुनाव में क्या प्रदर्शन होगा? पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से लड़ रही है। समाजवादी पार्टी मुद्दों पर लड़ती है, विकास पर लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के हर सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी ही देती है। हाटा का सीट को नगर पालिका बनाया और यहाँ के लोगों ने सोच करके भाजपा के कैंडिडेट को निकाला था कि विकास होगा, लेकिन इन लोगों ने 5 साल में लूट मचाई दिया। इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी तो ऐतिहासिक विकास होगा। हाटा में जो भी दिखाई देता है वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अगर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं तो भ्रष्टाचार को हम रोकने का काम करेंगे, व्यापारियों का सम्मान करेंगे, सड़क नाली सफाई बिजली का इंतजाम। हाटा विधानसभा में आपने किसानों के व्यवसायियों के लिए और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य किया है। उनकी लड़ाई को आपने लड़ा है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई करी है। इस वक्त आप नगर निकाय के चुनाव में चल रहे हैं, उनका साथ उनका रुझान क्या है? जो लड़े हैं उसी का रिजल्ट है कि आज व्यापारी भी, किसान भी, नौजवान भी और सभी वर्ग के लोगों का अपार समर्थन हमारे साथ है। धन्यवाद।